और वो हमारी वो जो समिट थी उसमें मुझे मालूम है कि कुछ कहा-सुनी भी हो गई इस एक्सपायरी को लेकर और एक्सचेंजेस के बीच में। और अब ये बन क्या रहा है माहौल? आई मीन बीएससी 4064 क्या प्राइस डैमेज है। मेरे ख्याल वीरो से ऐसा प्राइस डैमेज कभी नहीं देखा मैंने बीएससी पर, है ना? वीरो बीएससी ना, मैं आपको एक बात बताऊं, बीएससी शायद पूरे इस मार्केट के पिछले 2 साल का सबसे ज़्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक रहा है। और कोई रीज़न नहीं था बीएससी का 6,000 पे ट्रेड करने का। आपको याद होगा मैंने 6,000 पे कहा था कि 6,000 पे बीएससी की कोई तुक नहीं है। और जब 6,000 पे जब वो उसके नंबर्स आए थे तो मैंने एक चीज़ ये भी कही थी कि ये पीक अर्निंग्स है, यहाँ से बीएससी की अर्निंग्स गिरेंगी। और बीएससी की एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इवन जो F&O वॉल्यूम्स पिकअप हुए ना, उसमें भी काफ़ी, अगर आप देखें उसका कितना अर्निंग्स में ट्रांसलेशन होगा और कितना उसका जो वो जेन्युइन आगे उस तरीके से कर पाएगा। एनएससी एक वेल एस्टेब्लिश्ड पहुंच चुका है एनएससी वहाँ पर। और आई थिंक एक बहुत लोगों ने एक एजम्पशन ले ली थी कि बस अब बीएससी जो है वो वापस उस टक्कर पे आ जाएगा। उसमें टाइम लगता है। एनएससी ने बहुत सालों की मेहनत करने के बाद इस तरीके का मुकाम बनाया अपना। और ये आई थिंक एक और चीज़ में मैं ऐड करूँगा, और आई थिंक सेबी की रजीम के चेंज का अब आपको इम्पैक्ट दिखने लगा है। आई थिंक शायद पिछली रजीम में थोड़ा बीएससी को फेवर किया गया था, और अब शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन अब शायद वो भी एक फैक्टर है जो क्लियरली इसको इम्पैक्ट कर रहा है। इसका आप हफ्ते 10 दिन का ट्रेड देखिए, मेरे ख्याल से ये बहुत ओवर वैल्यूड स्टॉक था, बहुत ज़्यादा ट्रेडर इसमें इंटरेस्ट था। जब से वो F&O में आया था तब से बहुत ज़्यादा इसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग भी उस हिसाब से एक्टिविटी हुई थी। मुझे लग रहा है अब ये स्टॉक जो है ना, धीरे धीरे अपने रीजनेबल लेवल्स पर आ रहा है। यहाँ पर भी महंगा है, लेकिन एटलीस्ट कुछ रीजनेबल लेवल्स पर आ रहा है यहाँ।